आज कॉलेज का माहौल कुछ अलग ही था और वजह था आर्यन मल्होत्रा। सिर्फ 28 साल की उम्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू चुका एक बड़ा नाम। आज वो अपने ही कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर देने आया था, क्योंकि वो कॉलेज उसी का था। दुनिया उसे एक समझदार और सफल बिजनेसमैन मानती थी, लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। भीड़ में वो हमेशा सलीकेदार, संस्कारी और शांत दिखाई देता। कभी किसी लड़की की तरफ सीधे देखता तक नहीं, लेकिन अकेलेपन में उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती थी। वो रिश्तों को भावनाओं से नहीं, फायदे से तौलता था और फिर सब कुछ खत्म करके आगे बढ़ जाता था। उसकी इस सच्चाई से सिर्फ एक इंसान वाकिफ था, उसका सबसे करीबी राहुल, जो उसका दोस्त भी था और उसका पर्सनल मैनेजर भी। आज दादाजी के कहने पर आर्यन कॉलेज पहुंचा, MBA स्टूडेंट्स को बिजनेस सिखाने। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, पूरा कमरा खामोश हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक एक करके अपना इंट्रो देने लगे, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर रुक गई। वो लड़की सबसे अलग थी, ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई दिखावा, बस अपने नोट्स में खोई हुई। आर्यन पहली बार किसी को देखकर रुक गया। तभी उसकी दोस्त उसे हल्का सा इशारा करती है। लड़की ऊपर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी सर, मैं नोट्स बना रही थी। लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी सवाल पूछने की। तभी वो लड़की खड़ी हुई। सर, आप इतनी कम उम्र में सफल हो गए, लेकिन क्या इस सफ़र में आपने कभी किसी को पीछे छोड़ दिया या किसी के साथ गलत किया? पूरा क्लास एकदम शांत हो गया। आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तुम्हारा नाम? काव्या। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था। बिजनेस में दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लिए जाते हैं। जो साथ नहीं चल पाते वो पीछे रह जाते हैं, और मैं किसी के लिए रुकता नहीं। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द चुभ रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने तुरंत राहुल को फ़ोन किया। काव्या? राहुल समझ गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, वो अलग है आर्यन। आर्यन हल्का सा हंसा। हर कोई अलग ही होता है जब तक वो मेरे करीब नहीं आता। आज शाम मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए।